आपने पिछली पार्ट में देखा था कि श्मशान में किसी की आत्मा जाग गई थी। अगले दिन गांव के कुछ लोगों को समुद्र के किनारे गोजों की लाश मिली। लोगों ने गोजों के बारे में अजीब अजीब बातें की और उसे एक पुल से नीचे फेंक दिया। गांव वाले बहुत खुश हो गए कि अब उस मुसीबत से छुटकारा मिल गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब मौत उनके ही पीछे पड़ गई है। उसी रात श्मशान घाट से एक जोर की चीख सुनाई दी और एक कब्र से अनन्या की आत्मा निकलने लगी। गांव वाले उस आवाज को सुनकर डर से कांप उठे। अनन्या अपनी बॉडी में वापस समा गई। अगली सुबह गांव के चारों ओर चावल की बोरियां भरी हुई थी। गांव वाले समझ नहीं पाए कि ये बोरियां आखिर कौन रख गया। तभी एक औरत लालच में आकर कुछ चावल अपने घर ले आई। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, तभी उस औरत के घर में रखे चावल से अनन्या प्रकट हुई और कुछ ही देर में उस औरत को चावल में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह फिर चारों तरफ चावल ही चावल था। गांव वाले फिर से खुश हो गए और सब अपने अपने घर में चावल की बोरियां रखने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गांव वाले एक एक करके चावल में बदलते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग गायब होने लगे और चावल की बोरियां बढ़ती गईं। गांव में डर फैल गया। तब गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। वह कोई आम तांत्रिक नहीं था। उसने कुछ ही मिनटों में सारा रहस्य जान लिया। उसने बताया, कई साल पहले इसी गांव में अनन्या अपने भाई गोजों के साथ रहती थी। दोनों का एक चावल का कारखाना था जो बहुत मशहूर था। दूर दूर से लोग चावल खरीदने आते थे। एक दिन भाई ट्रिप लफोर चावल लेने आया। गोजों उस समय वहाँ नहीं था। अनन्या ने पूछा, बताइए साहब, कितना किलो चावल चाहिए? उसने कहा, चावल चाहिए लेकिन पैसे नहीं दूंगा। अनन्या ने मना कर दिया। इस पर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने चाकू निकालकर अनन्या पर हमला कर दिया। तभी से अनन्या की आत्मा उस फैक्ट्री में भटकने लगी और बदला लेने लगी। तांत्रिक ने कहा, जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वह गांव को तबाह करती रहेगी। एक रात जब भाई ट्रिप लफोर सो रहा था, तभी अनन्या की आत्मा उसके घर में घुस आई। अचानक घर में धुआं भर गया। सुबह गांव के बीचों बीच भाई ट्रिप लफोर की लाश मिली। गांव वालों ने उसकी लाश नदी में बहा दी और उसी दिन से गांव में सब कुछ शांत हो गया।